गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू बिहार बोर्ड उर्दू चैनल। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इंटर एग्जाम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 12 का ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर के विषय में। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर जरूर कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं। नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। दोस्तों आइए हम अपने मूल्य समय को बचाते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया है? ए नंबर में ईरान, बी नंबर उत्तर कोरिया, सी नंबर भारत, डी नंबर चीन। सही आंसर दोस्तों सी नंबर भारत। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु 1966 ईस्वी में श्वेत संघ में हुई थी? ए नंबर में जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर लाल बहादुर शास्त्री, सी नंबर राजीव गांधी, डी नंबर इंदिरा गांधी। सही आंसर दोस्तों बी नंबर लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? ए नंबर नेहरू, बी नंबर सुकुरनो, सी नंबर नासिर, डी नंबर टिटो। सही आंसर दोस्तों डी नंबर टिटो। अगला प्रश्न है, किसने कहा भारत के लिए दूरगामी हित को देखते हुए यही हितकर होगा कि हम बिना किसी को नाराज किए लाखों लोगों की सहानुभूति प्राप्त कर सकते हैं? ए नंबर में दोस्तों महात्मा गांधी, बी नंबर जवाहरलाल नेहरू, सी नंबर लाल बहादुर शास्त्री। सही आंसर दोस्तों बी नंबर जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए नंबर में है सौरा अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं श्वेत संघ जैसा दोनों महाशक्तियों के पारस्परिक विरोध को शीत युद्ध कहा गया। बी नंबर शीतकालीन प्रदेशों के बीच युद्ध को शीत युद्ध कहा गया। सी नंबर टढ़े के दिनों में होने वाले युद्ध को शीत युद्ध कहा गया। और डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर दोस्तों इसका ए नंबर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं श्वेत संघ जैसे दोनों महाशक्तियों के पारस्परिक विरोध को शीत युद्ध कहा गया। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? ए नंबर किसी गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना। बी नंबर दोनों गुटों के से समान दूरी बनाए रखना। सी नंबर दो गुटों के बीच तटस्थता की नीति को अपनाना। और डी नंबर विपरीत सभी। सही आंसर दोस्तों डी नंबर विपरीत सभी। अगला प्रश्न है, 1962 में भारत पर किस देश ने आक्रमण कर दिया था? ए नंबर चीन, बी नंबर पाकिस्तान, सी नंबर अमेरिका, डी नंबर ब्रिटेन। सही आंसर दोस्तों ए नंबर चीन ने। बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहुध्रुवीय विश्व में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिक और भी अधिक है, यह कथन निम्न में से किसका है? ए नंबर में है मैकमिलन, बी नंबर जवाहरलाल नेहरू, सी नंबर डीन डस्क, डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों बी नंबर जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? नेटो यानी नेटो क्या है? ए नंबर अमेरिका का एक शहर है। ए नंबर अमेरिकी गुट का सैनिक गठबंधन। सी नंबर सैनिक युद्धपोत है। और डी नंबर व्यक्ति का नस्ल। सही आंसर दोस्तों बी नंबर अमेरिकी गुट का सैनिक गठबंधन। अगला प्रश्न है, वर्सा पैक्ट क्या है? सोवियत गुट का ए नंबर में सोवियत गुट का सैनिक गठबंधन। बी नंबर अमेरिका एवं श्वेत संघ का सैनिक गठबंधन। सी नंबर अमेरिका गुट का सैनिक गठबंधन। और डी नंबर भारत अमेरिका एवं श्वेत संघ का दैनिक गठबंधन। सही आंसर दोस्तों इसका ए नंबर श्वेत गुट का सैनिक गठबंधन। अगला प्रश्न है, सुएज नहर विवाद में ब्रिटेन द्वारा मिस्र पर आक्रमण कब किया गया? ए नंबर 1956 ईस्वी में, बी नंबर 1960 में, सी नंबर 1961 में, डी नंबर 1965 में। सही आंसर दोस्तों नंबर 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई? ए नंबर 1945, बी नंबर 1955, सी नंबर 1957, डी नंबर 1961। सही आंसर दोस्तों डी नंबर 1961 में। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए नंबर बेलग्रेड, बी नंबर नई दिल्ली, सी नंबर कोलंबो, डी नंबर हरारे। सही आंसर दोस्तों ए नंबर बेलग्रेड। अगला प्रश्न है, नेहरू, नासिर एवं टिटो ने मिलकर किस संगठन की स्थापना किया? ए नंबर संयुक्त राष्ट्र संघ, बी नंबर गुट निरपेक्ष आंदोलन, सी नंबर नाटो, डी नंबर वर्साई पैक्ट। सही आंसर दोस्तों बी नंबर गुट निरपेक्ष आंदोलन। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन किस वर्ष भारत में हुआ? ए नंबर में 7वां शिखर सम्मेलन 1983, बी नंबर प्रथम शिखर सम्मेलन 1961, सी नंबर 5वां शिखर सम्मेलन 1976, डी नंबर दूसरा शिखर सम्मेलन 1964। सही आंसर दोस्तों ए नंबर 7वां शिखर सम्मेलन 1983 में। अगला प्रश्न है,
पंचशील समझौता कब हुआ? नंबर 1954, बी नंबर 1955, सी नंबर 1953, डी नंबर 1957। सेंसर दोस्तों ए नंबर 1984 में। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? ए नंबर भारत पाकिस्तान, बी नंबर भारत बांग्लादेश, सी नंबर भारत रूस, डी नंबर भारत चीन। सेंसर दोस्तों डी नंबर भारत चीन। अगला प्रश्न है, पंचशील के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सही है? ए नंबर में है, नंबर में एक दूसरे के अखंडता एवं संप्रभुता के प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना। बी नंबर एक दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं करना। सी नंबर दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना करना। और डी नंबर उपयुक्त सभी सही। सेंसर दोस्तों डी नंबर उपयुक्त सभी समझौता हुआ भारत और चीन के बीच। अगला प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र संघ में कब मान्यता प्रदान की गई? ए नंबर 1984 में, बी नंबर 1955 में, सी नंबर 1957 में, डी नंबर 1959 में। सेंसर दोस्तों डी नंबर 1959 में। अगला प्रश्न है, भारत में जनता पार्टी की सरकार कब बनी? ए नंबर 1977, बी नंबर 1975, सी नंबर 1985, डी नंबर 1967। सेंसर दोस्तों ए नंबर 1977 में। अगला प्रश्न है, जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? ए नंबर मोरारजी देसाई, बी नंबर वीपी सिंह, सी नंबर अटल बिहारी वाजपेयी और डी नंबर चंद्रशेखर। सेंसर दोस्तों ए नंबर मोरारजी देसाई। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत और फ्रांस के बीच यूरेनियम की सप्लाई पर समझौता कब हुआ? ए नंबर 1980, बी नंबर 1982, सी नंबर 1983, डी नंबर 1990। सेंसर दोस्तों बी नंबर 1982 में। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई? ए नंबर 1985, बी नंबर 1986, सी नंबर 1987, डी नंबर 1988। सेंसर दोस्तों ए नंबर 1985 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नंबर भारत, बी नंबर चीन, सी नंबर पाकिस्तान, डी नंबर भूटान। सेंसर दोस्तों बी नंबर चीन। अगला प्रश्न है, सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ए नंबर 10, बी नंबर 9, सी नंबर 8, डी नंबर 7। सेंसर दोस्तों डी नंबर 7। अगला प्रश्न है, सार्क के सदस्य देश हैं। ए नंबर भारत, बी नंबर पाकिस्तान, सी नंबर बांग्लादेश, डी नंबर उपयुक्त सभी। सेंसर दोस्तों डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए नंबर गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा, बी नंबर सदस्य देशों के बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना, सी नंबर महाशक्तियों से दूरी बनाए रखना और डी नंबर परमाणु अस्त्रों के निर्माण पर रोक की मांग करना। सेंसर दोस्तों डी नंबर सदस्य देशों के बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1999 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में किस पार्टी की सरकार बनी? ए नंबर कांग्रेस पार्टी, बी नंबर जनता पार्टी, सी नंबर जनता दल, डी नंबर लोक दल। सेंसर दोस्तों सी नंबर जनता दल। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ए नंबर 1996, बी नंबर 1994, सी नंबर 1991, डी नंबर 1990। सेंसर दोस्तों सी नंबर 1991 में। अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता कब हुआ? ए नंबर 1966, बी नंबर 1967, सी नंबर 1972, डी नंबर 1975। सेंसर दोस्तों ए नंबर 1966 में। अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता में मुख्य बातें क्या थी? ए नंबर भारत पाकिस्तान एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे एवं विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करेंगे। बी नंबर में है, भारत पाकिस्तान व्यापार को बढ़ावा देंगे। सी नंबर भारत पाकिस्तान आतंकवाद पर रोक लगाएंगे और डी नंबर उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है ए नंबर भारत पाकिस्तान एक दूसरे पर आक्रमण नहीं। भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? ए नंबर में 1971 ईस्वी, बी नंबर 1974 ईस्वी, सी नंबर 1980 ईस्वी, डी नंबर 1998 ईस्वी। सही आंसर दोस्तों डी नंबर 1998 ईस्वी में दूसरा एटमी धमाका किया भारत ने। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद यानी आज़ादी के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन में निम्न में से किन नीतियों को महत्व दिया? ए नंबर में है जनतंत्रीय समाजवाद की स्थापना, बी नंबर भारतीय समाज की व्यवस्था एवं आधुनिक समाज व्यवस्था के बीच समन्वय, सी नंबर वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र और डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर दोस्तों डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं? ए नंबर में अनुच्छेद 19, बी नंबर अनुच्छेद 20, सी नंबर अनुच्छेद 45, डी नंबर अनुच्छेद 51। सही आंसर दोस्तों डी नंबर अनुच्छेद 51 के तहत। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन आदर्शों का वर्णन है? ए नंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, बी नंबर राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंध, सी नंबर
अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन, और डी नंबर उपयुक्त सभी। आंसर दोस्तों डी नंबर उपयुक्त सभी शामिल हैं। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में से कौन सही है? ए नंबर में है देश के विकास के लिए साधन एवं परिस्थितियां जुटाना। सी नंबर विश्व में चल रहे पारस्परिक विवादों से दूरी बनाए रखना। सी नंबर प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना। और डी नंबर उपयुक्त सभी। आंसर दोस्तों डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सही है? ए नंबर में नस्लीय भेदभाव की समाप्ति का प्रयास। बी नंबर मानव अधिकारी रक्षा का प्रयास। सी नंबर उपनिवेशवाद का विरोध। और डी नंबर उपयुक्त सभी। आंसर दोस्तों डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? ए नंबर में है पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी नंबर महात्मा गांधी। सी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डी नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर दोस्तों ए नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है? ए नंबर में है दक्षेस की स्थापना के बाद। बी नंबर श्वेत संघ के विघटन के बाद। सी नंबर सुएज नहर विवाद के बाद। और डी नंबर उपयुक्त सभी घटनाओं के बाद। आंसर दोस्तों डी नंबर सोवियत संघ के विघटन के बाद। अगला प्रश्न है, G15 के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? ए नंबर 15, बी नंबर 17, सी नंबर 18, डी नंबर 20। आंसर दोस्तों ए नंबर 15। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन G15 का सदस्य है? ए नंबर अमेरिका, बी नंबर भारत, सी नंबर ब्रिटेन, डी नंबर चीन। आंसर दोस्तों बी नंबर भारत। अगला प्रश्न है, कोलकाता तथा ढाका के बीच बस यात्रा की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ? ए नंबर विश्वनाथ प्रताप सिंह। बी नंबर चंद्रशेखर। डी नंबर HD देवगौड़ा। और डी नंबर इंद्र कुमार गुजराल। आंसर दोस्तों सी नंबर HD देवगौड़ा के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, फरक्का गंगाजल बंटवारा विषयक समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? ए नंबर भारत बांग्लादेश। बी नंबर भारत पाकिस्तान। सी नंबर भारत चीन। डी नंबर भारत नेपाल। आंसर दोस्तों ए नंबर भारत बांग्लादेश के बीच। अगला प्रश्न है, दिल्ली लाहौर बस सेवा कब चालू की गई? ए नंबर 1999, बी नंबर 2000, सी नंबर 2005 में, डी नंबर 2006 में। आंसर दोस्तों ए नंबर 1999 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान द्वारा माना जाने वाला आज़ाद कश्मीर कितना वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है? ए नंबर 32,000, बी नंबर 36,000, सी नंबर 40,000, डी नंबर 25,000। आंसर दोस्तों ए नंबर 32,000। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? ए नंबर आर्यभट्ट प्रथम, बी नंबर भास्कर प्रथम, सी नंबर रोहिणी उपग्रह, डी नंबर इनसेट ए। आंसर दोस्तों ए नंबर आर्यभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट प्रथम कब प्रक्षेपित किया गया? ए नंबर 1976 ईस्वी, बी नंबर 1975 ईस्वी, डी नंबर 1976 ईस्वी, और डी नंबर 1977 ईस्वी। आंसर दोस्तों बी नंबर 1975 ईस्वी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सार्क दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? ए नंबर नई दिल्ली में, बी नंबर ढाका में, सी नंबर काठमांडू में, डी नंबर कोलंबो में। आंसर दोस्तों सी नंबर काठमांडू में, जो कि नेपाल में है। अगला प्रश्न है, दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? ए नंबर में है भारत, बी नंबर बांग्लादेश, सी नंबर पाकिस्तान, डी नंबर श्रीलंका। आंसर दोस्तों बी नंबर बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है, एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? ए नंबर सोवियत रूस, बी नंबर चीन, सी नंबर फ्रांस, डी नंबर अमेरिका। आंसर दोस्तों डी नंबर अमेरिका। अगला प्रश्न है, तनाव सौथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? ए नंबर 1945 ईस्वी के बाद, बी नंबर 1960 के बाद, सी नंबर 1970 के बाद, डी नंबर 1980 के बाद। आंसर दोस्तों सी नंबर 1970 के बाद। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ए नंबर में नेहरू, बी नंबर शास्त्री, डी नंबर पटेल, और सी नंबर पटेल, डी नंबर वाजपेयी। आंसर दोस्तों नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? ए नंबर भारत, बी नंबर पाकिस्तान, सी नंबर श्रीलंका, डी नंबर बांग्लादेश। आंसर दोस्तों ए नंबर भारत। अगला प्रश्न है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि किस वर्ष हुई?
ए नंबर 1975, बी नंबर 1972, सी नंबर 1978, डी नंबर 1956। सही आंसर है दोस्तों बी नंबर 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कारगिल युद्ध कब हुआ? ए नंबर 1997 ईस्वी, बी नंबर 1998 ईस्वी, सी नंबर 1999 ईस्वी, डी नंबर 2000। सही आंसर है दोस्तों बी नंबर 1998 कारगिल युद्ध जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुआ और हिंदुस्तान की विजय हुई। अगला प्रश्न है नेटो की स्थापना किस वर्ष की गई? नंबर में 1948 ईस्वी, बी नंबर 1949 ईस्वी, सी नंबर 1950 ईस्वी, डी नंबर 1951 ईस्वी। सही आंसर है दोस्तों बी नंबर 1949 ईस्वी में। अगला प्रश्न है शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? ए नंबर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच, सी नंबर अटल बिहारी वाजपेयी और चीनी प्रधानमंत्री के बीच, सी नंबर जवाहरलाल नेहरू और कोसी जीन के बीच, और डी नंबर इनमें से किसी के द्वारा नहीं। सही आंसर दोस्तों ए नंबर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच हुआ। अगला प्रश्न है बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? ए नंबर 1970 ईस्वी, बी नंबर 1971 ईस्वी, डी नंबर सी नंबर 1972 ईस्वी, डी नंबर 1973 ईस्वी। सही आंसर दोस्तों बी नंबर 1971 ईस्वी में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग अलग करके बांग्लादेश की स्थापना की। अगला प्रश्न है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? ए नंबर 1945 ईस्वी, बी नंबर 1947 ईस्वी में, सी नंबर 1950 में, डी नंबर 1952 में। सही आंसर दोस्तों ए नंबर 1945 में। अगला प्रश्न है कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है? ए नंबर 1954, बी नंबर 1962, सी नंबर 1988, डी नंबर 2006। सही आंसर दोस्तों सी नंबर 1988। अगला प्रश्न है 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की दिशा में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की? ए नंबर मनमोहन सिंह, बी नंबर नरेंद्र मोदी, सी नंबर दोनों ने, और डी नंबर किसी ने नहीं। सही आंसर दोस्तों बी नंबर नरेंद्र मोदी ने। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? ए नंबर सोवियत संघ, बी नंबर पोलैंड, सी नंबर पश्चिमी जर्मनी, और डी नंबर पूर्वी जर्मनी। सही आंसर दोस्तों सी नंबर पश्चिमी जर्मनी। तो ये था दोस्तों इंटर एग्जाम 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 11 का ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। दोस्तों आज बात इस नहीं तक रखिए, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।